देश में सरकारें बनती हैं जनता के विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए, और सबसे बड़ा जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में रोजगार की बड़ी समस्या है, जिसको लेकर पूर्व की सरकारों ने भी कई कदम उठाए थे। कांग्रेस सरकार ने और उसकी पूर्व की सरकार ने कई तरह की भर्तियां निकाली थी, कई तरह के लोगों को नियुक्ति दी थी, जिसमें जन स्वास्थ्य रक्षक भी एक है, जिसको हेल्थ वर्कर के नाम से भी जाना जाता था। जब महामारी आई, जिस तरह से आज कोरोना आया, वैश्विक महामारी जिसकी चपेट में हजारों लाखों लोग आए, लाखों की जानें गई, पूरे विश्व में यह संकट रहा। उसी तरह से जन स्वास्थ्य रक्षक, हैजा, कालरा और ऐसी कई महामारी में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। चेचक जैसी गंभीर भयावह जो बीमारी हुई थी, उसमें जन स्वास्थ्य रक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको कांग्रेस सरकार ने रोक दिया था। जन स्वास्थ्य रक्षकों की जो भर्ती हुई थी, जिसमें गांव-गांव जाकर 1000 लोगों पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति दी गई थी, जो जाकर छोटी मोटी समस्याओं, बीमारियों से लोगों को जागरूक करता था और ये बताता था कि अगर उसको डेंगू हो गया है तो किस दवा का इस्तेमाल करें, किस दवा का उपयोग करें, उसको हैजा हो गया है तो किस तरह से जो उपचार है वो करें। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में कई सरकार आई, लोगों के विकास के लिए बात की गई, रोजगार के लिए बात की गई। मौजूदा भी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में मोदी सरकार है, जिस पर उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की जनता ने अटूट विश्वास जताया और भारत देश में मोदी सरकार बना दी। लगातार हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता रहा है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो आशा बहू हो, चाहे वो चौकीदार हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि वो देश के चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारों की बदहाली पर भी देश के चौकीदार ने कोई बात नहीं की। जन स्वास्थ्य रक्षक लगातार अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहाली पर भी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने किसी तरह की कोई बात नहीं की। हंगामा टाइम्स न्यूज लगातार हर वर्ग की समस्याओं को उठाता आ रहा है, जन स्वास्थ्य रक्षकों की बात करता आ रहा है और उनकी मांगे बहाली को लेकर है। आपको बता दें, उन समय जो 1984 की बात है, उस समय जन स्वास्थ्य रक्षकों को बहुत ही कम दिहाड़ी मिलती थी, 13-14 रुपए, 50 रुपए, इस तरह से दिहाड़ियां थी जो जन स्वास्थ्य रक्षक पा रहे थे और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। आज भी जन स्वास्थ्य रक्षक अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर विचार ही नहीं कर रही, लेकिन हंगामा टाइम्स न्यूज लगातार जन स्वास्थ्य रक्षकों की आवाज बनकर उनकी समस्याओं को दिखा रहा है और आगे भी दिखाता रहेगा, क्योंकि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हंगामा टाइम्स न्यूज उनकी समस्याओं को और हर उस वर्ग की समस्याओं को गंभीरता से, प्रमुखता से प्रकाशित करेगा जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन्होंने सरकारों पर विश्वास जताया लेकिन सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया। आने वाले 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, बीजेपी सरकार ने कमर कस ली है। चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सांसद, विधायक जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद लेने निकले हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा तो समय बताएगा। हंगामा टाइम्स न्यूज आपकी समस्याओं को प्रमुखता से दिखाएगा, लेकिन उसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा। हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारी खबरों को शेयर करें, ताकि आपकी समस्या देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। इंटरनेट की ये दुनिया है, आधुनिक युग जब से व्हाट्सएप चल गया है, तब से लोग अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप पर लिखकर ही सोचते हैं कि उनकी समस्या शासन प्रशासन तक पहुंच जाएगी और उनकी मांगों पर विचार कर लिया जाएगा। लेकिन जन स्वास्थ्य रक्षक लगातार 1984 से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक जो जन स्वास्थ्य रक्षकों ने वैश्विक महामारियों में लोगों की जान बचाई, आज उन्हें झोला छाप के नाम से लोग बुलाते हैं। उनके किए हुए कार्यों को वो भूल गए। हंगामा टाइम्स न्यूज ऐसी ही एक पुरानी क्लिप आपको दिखाएगा कि आखिर उनकी मांगे क्या थी, जो केंद्र सरकार
उनकी मांगों पर विचार भी नहीं कर रही है। हंगामा टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपकी समस्याओं को प्रमुखता से दिखा सके। आइए डालते हैं पूरी खबर पर एक नजर जो जन स्वास्थ्य रक्षकों से जुड़ी है। लगातार केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही है। ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन, ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन, ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जन स्वास्थ्य रक्षक हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको निजात दिलाते हैं। आज हम लोग धरना स्थल पे आए हुए हैं इनकी दुर्दशा दिखाने के लिए। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं stnews.co.in में। कल से ये लोग धरने पे बैठे हो, किस प्रकार ये धरना दे रहे हैं देखिए। बरसात के मौसम में नीचे अपने स्टेज पे जो भी लगा करके पानी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए यहाँ पे लोग बैठ करके अपनी दिनचर्या गुजार रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार से मांगे कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको लगातार अनसुनी कर रही है। कल जब रात यहाँ पे इन लोगों ने बिताई तो इन सबके चेहरों पे आप वो देख सकते हैं मायूसी, कि सरकार जब बनाते हैं तो एक उम्मीद करते हैं कि हमें सरकारें जो है वो सुविधा देंगी, हमारा हक हमें आसानी से मिल सकेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार भी बन जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें जो है मुंह फेर लेती है। अभी इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि कहां से आकर के ये लोग कितनी अपनी जो कल की रात है वो किस प्रकार इन्होंने बिताई। बताइए अब अम्मा, आपने यहाँ रात कैसे बिताई? अरे एकदम भूखा बिताएंगे, बरसात सवेरे नहीं पड़ रहे थे। तो आप यहाँ स्टेज के नीचे बैठी हुई है पानी से बचने के लिए? हाँ। आप कहाँ से आई हैं? फर्रुखाबाद से आई हैं। फर्रुखाबाद। तो यहाँ रात आपने कैसे बिताई अपनी? ऐसे ही बैठे, ऐसे ही भी रात में भीग भी गई पहले बाहर, फिर इधर नीचे बैठ के फिर रात बिताई। कल रात में खाने में क्या मिला? कुछ खाने में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। तो आप जैसे देख रहे होंगे पूरा यहाँ स्टेज के नीचे महिलाएं और पुरुष पूरी तरीके से बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं। दादा, कल रात में सोए थे क्या आप? कहीं नहीं सो पाए। नहीं सो पाए। रात भर बरसात होती रही, भीगते रहे लोग सब। और ये खुला आसमान आप देख रहे होंगे, ऊपर पूरा मौसम खराब है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी भारी संख्या में लोग भीड़ में बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार जो है वो मांगे पूरी करेगी, शासनादेश जारी करेगी। इन लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, जो कि बहुत बड़ी महामारी बीमारियों से इन्होंने निजात दिलाने के लिए भारत को एक बहुत बड़ा सहयोग दिया, लेकिन आज ये लोग यहाँ पे धरना स्थल। उत्तर प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षकों, स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बहाली के मामले को लेकर पिछले दिन से हम यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको ग्राउंड पर जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली का शासनादेश जारी करो महारैली के नाम से इस आयोजन को लेके आए थे, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदेश के कोने कोने से सभी जिलों के जन स्वास्थ्य रक्षक, स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की तत्परता के चलते आज चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव श्री प्रशांत त्रिवेदी जी और उनके अधीनस्थ जितने भी सेक्रेटरियल स्टाफ है, जो सचिव लेवल के अधिकारी हैं, आज हमारी उनके बातचीत हुई। दो दौर की बातचीत में माननीय प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली के प्रकरण का मामला बहुत उच्च स्तर पर विचारण पर चल रहा है। इसमें हमने कुछ राज्यों का फीडबैक जो मिलता जुलता, जिन राज्यों में कोई इस तरह का निर्णय हुआ हो, हमने उन राज्यों से लिखा है, उस राज्यों का फीडबैक मंगाया है। एक दो जगह से फीडबैक आया है और हमें भी जिम्मेदारी दी गई कि आपकी निगाह में जिन राज्यों में ऐसा कोई मिलता जुलता निर्णय हो उसको एक बार लाइए। उस नज़ीर को हम एक बार अध्ययन करना चाहते हैं, ताकि उस नज़ीर की बुनियाद पर हम अपने राज्य के स्वास्थ्य आवश्यकताओं और हमारे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक निर्णय ले सकें और उस निर्णय में कोई विसंगति ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है और हम हर संभव अपने उपलब्ध संसाधनों
और अपनी जो भी प्रोग्रामिंग है उसके आधार पर एक अच्छा निर्णय करने का प्रयास करेंगे। शासनादेश कब तक के जारी करने की बात है? अब शासनादेश में जो कुछ प्रक्रिया है, फील्ड से जो जिलों की कुछ रिपोर्ट आनी बाकी है, 32 जिलों की रिपोर्ट आ गई है लगभग, जो आज वहां आंकड़ा मिला है। और 32 जिलों की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि लगभग 75% यानी 45 से 50 जिलों के बीच की रिपोर्ट जैसे आ जाएंगी, उसके आधार पे हम अपनी अंतिम कैलकुलेशन को करके इसमें अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे देंगे सरकार की मंजूरी के लिए। तो कल धरना स्थल पर रात में आपके कितने रक्षक आपके यहाँ पे थे, जनस्वास्थ्य रक्षक? इस धरना स्थल पर हमारी कम से कम 4-5 हजार की भीड़ रात में मौजूद रही। कुछ लोग इधर उधर, क्योंकि मौसम खराब था रात में, कुछ निकल गए थे ठंड की वजह से, जिनके यहाँ लोकल अपने टर्म्स थे, कोई संबंधी थे, कोई जैसे भी।